तो जय हिंद भाइयों, वन सेकंड स्वागत है आपसे एक बार फिर से। तो इंडियन कोस्ट गार्ड जो कि रिज़ल्ट आपको कल रात में ही रिलीज़ हो गई थी। तो आपको अब जो है इसमें कट ऑफ के बारे में काफ़ी सारे कैंडिडेट्स पूछी थी, कट ऑफ के किसका कितना गया है, किस कैटेगरी का कट ऑफ क्या गया है, और अब जो है नेक्स्ट वैकेंसी कब आएगी, और हमारा मार्क्स नहीं शो कर रहा है तो हमारा मार्क्स कब शो करेगा, और फेज़ 2 में क्या क्या होता है। तो आपको यही सारे डाउट है जो कि आपकी पूरी डाउट आज क्लियर होने वाली है इस वीडियो में। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और वीडियो को इसकी बिल्कुल मत कीजिएगा, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स तक शेयर जरूर कर दीजिएगा जिन्होंने कोस्ट गार्ड, टीबी और जीडी की फॉर्म फिल की थी और जिनका फेज़ 2 में उन्हें जाना है, मीन्स फेज़ 1 क्लियर हो चुका है। तो आपके पूरी डाउट क्लियर होने वाली है, तो वीडियो में बिल्कुल अंत तक बने रहिएगा। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग ऑफिशियल साइट पे क्या क्या अपडेट है। तो ऑफिशियल साइट पे सिर्फ आपको सिंपली रिजल्ट का ही अपडेट मिलेगा, ठीक है। तो अगर आपने अब तक रिजल्ट चेक नहीं किया है तो आप ऑफिशियल साइट पे जाके रिजल्ट चेक कर सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो सबसे टॉप में ही न्यूज़ बुलेटिन टाइप का मिलेगा ये। तो यहाँ पे क्लियरली लिखा गया है कि रिजल्ट डिक्लेयर्ड, ठीक है। तो वहाँ से आप रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हो। अब इसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस भी दी गई है। तो इंस्ट्रक्शन दिया गया और यहाँ पे कुछ लिखा गया कि डेट फॉर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जो कि आपको अपलोड करनी है, ई एडमिट कार्ड टू डाउनलोड विल बी इन्फॉर्म सून। तो अभी जो आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अपलोड करनी है वो अभी अपडेट नहीं आई है, ठीक है। तो आपको क्या एक नोटिफिकेशन टाइप का आपको यहाँ पे मिल रहा होगा, ये आप ये देख सकते हो। यहाँ पे क्या लिखा गया है कि जितने भी कैंडिडेट्स फेज़ 2 के लिए शॉर्ट लिस्ट हुए हैं उनका जो है मार्क्स शो नहीं करेगा। क्लियरली लिखा गया है कि मार्क्स विल नॉट बी डिस्प्लेड। तो मार्क्स आपका शो नहीं करेगा, तो बिल्कुल टेंशन लेने की बात नहीं है। अगर आपका मार्क्स शो नहीं कर रहा है, आप शॉर्ट लिस्टेड हो, तो कोई बात नहीं है, आपके मार्क्स अभी शो नहीं करेगी, वो बाद में शो होगी, ठीक। उसके बाद जिनका जो शॉर्ट लिस्टेड नहीं हुई हैं उनके पास वहाँ पे कट ऑफ शो करेगी कि आपकी कट ऑफ ये गई थी, आपका मार्क्स ये था, इसलिए आप शॉर्ट लिस्टेड नहीं हुए हो, ठीक। थर्ड चीज़ कि कैंडिडेट जो कैंसिल हुए उनका क्लियरली कैंसिल लिखा गया होगा, और जो जो एब्सेंट थे उनका एब्सेंट लिखा गया है, ठीक। अब जो है आपको जो आपको डॉक्यूमेंट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जो अपलोड करनी है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करनी है, तो वो आपको फ़िलहाल जो है अभी अपडेट नहीं है। जैसे आपको फेज़ 2 का एडमिट कार्ड मिलेगा वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगी, और कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं फेज़ 2 के लिए वो सारा डिटेल आपको उस समय मिल जाएगा। तो जैसे ही वो अपडेट आएगा तो मैं वो अपडेट आप लोगों को कर दूंगा। अब बात करते हैं हम लोग कट ऑफ की, कि कट ऑफ किस मीन्स किस स्टेट नहीं, किस कैटेगरी की कितनी कट ऑफ गई थी, और इस बार का कट ऑफ थोड़ा हाई क्यों गया है। तो जनरली जो था आपका लास्ट टाइम, वो फर्स्ट टाइम कोस्ट गार्ड ने ऑनलाइन आपकी ऑर्गेनाइज करवाई थी एग्ज़ाम को, और इस समय सेकंड टाइम हो गया। तो फर्स्ट टाइम मेनली जो है कैंडिडेट्स को कुछ आइडिया नहीं था सिलेबस का कि क्या सिलेबस हो सकता है, इसलिए कट ऑफ थोड़ी कम गई थी। और इस बार क्योंकि लास्ट टाइम आपका एग्ज़ाम हो चुका है और उसी पैटर्न पे इस बार एग्ज़ाम हो रहा, तो काफ़ी सारे कैंडिडेट्स को जो है वो आइडिया हो चुका है कि कट ऑफ ये जाएगी, और उन्हें क्वेश्चन का भी पैटर्न पता चल गया था। तो कट ऑफ थोड़ी हाई गई थी इस बार। मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि कट ऑफ आपकी थोड़ी सी लास्ट टाइम के कंपैरिजन में हाई जाएगी, लेकिन थोड़ी सी नहीं, बहुत ही हाई चली गई है कट ऑफ इस बार। अब चलिए हम लोग देखते हैं कट ऑफ किस कैटेगरी की कट ऑफ कितनी गई है, ठीक है। तो कट ऑफ की अगर हम बात करें तो आपकी, अगर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जीडी की। तो जीडी में अगर हम बात करेंगे तो जीडी में जो आपकी अनरिजर्व मीन्स जनरल वालों की कट ऑफ गई है 75, ठीक है। जनरल की कट ऑफ गई है आपकी 75 आपकी गई है जनरल की, ठीक। ओबीसी की बात करें तो ओबीसी की गई है 71, जो कि जनरल की लास्ट टाइम थी आपकी 67, और ओबीसी की शायद थी आपकी 65 या समथिंग। मुझे पता नहीं है ओबीसी का लास्ट टाइम का कितना था एग्जैक्टली, मुझे पता नहीं है, ठीक है। तो वो आप देख लीजिएगा कि लास्ट टाइम ओबीसी का कट ऑफ क्या था। ईडब्ल्यूएस की गई है कट ऑफ 70, जो कि इस बार काफ़ी सारे कैंडिडेट्स एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ फिर से कम जाएगी। लास्ट टाइम ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ कम जाने का रीज़न यही था क्योंकि कैंडिडेट्स को पता नहीं था कि ईडब्ल्यूएस भरने से हमें फ़ायदा होगा। तो लास्ट टाइम 55 पे गई थी कट ऑफ ईडब्ल्यूएस की, और इस बार क्योंकि लास्ट टाइम कट ऑफ कम गई थी तो काफ़ी सारे कैंडिडेट्स ने ईडब्ल्यूएस के थ्रू फॉर्म भरा है, तो ईडब्ल्यूएस का भी कट ऑफ इस बार थोड़ा अप हो गया है। एससी की बात करें तो 66 है एससी की कट ऑफ, और एसटी का भी मुझे पता नहीं चला है। तो एसटी का अगर आप लोगों में से किसी को पता होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए कि एसटी की कट ऑफ जनरल ड्यूटी, कोस्ट गार्ड जनरल ड्यूटी की कट ऑफ ये गई है, ठीक। अब बात कर लेते हैं हम लोग डीबी की कट ऑफ क्या है। तो अगर डीबी की देखें तो अनरिजर्व जो कि जनरल की कट ऑफ गई है 51, लास्ट टाइम था आपका 42, तो कट ऑफ काफ़ी वहाँ से बढ़ गया है, 9 नंबर बढ़ गया है। ओबीसी की कट ऑफ गई है 49, लास्ट टाइम शायद 39 के अप्रॉक्स था, तो वो भी बढ़ गया है 39, शायद लास्ट टाइम आपको 40 के अप्रॉक्स था, 40 या 41 के अप्रॉक्स, ठीक है। तो वो ओबीसी का भी कट ऑफ बढ़ गया है। उसके बाद हम बात करें ईडब्ल्यूएस की, तो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ आपकी गई है 47, जो कि लास्ट टाइम कट ऑफ थी आपकी 35 इनिशियल कट ऑफ। ये सारी इनिशियल कट ऑफ है फ्रेंड्स, तो
फाइनल कट ऑफ ये नहीं है, फाइनल कट ऑफ आपकी और बढ़ेगी। तो EWS की जो कि 35 थी, 35 से बढ़ के इस बार हो गई है 47। पिछला बार तो 47 के 39 में मेरिट ही बन गया था EWS का, तो इस बार तो EWS का भी कट ऑफ भाग गया है, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि लास्ट टाइम फर्स्ट टाइम था तो काफ़ी सारे कैंडिडेट्स ने EWS का फॉर्म नहीं भरा था। EWS का फॉर्म बहुत ही कम गिरा था, जिसके कारण EWS की कट ऑफ जो है वो कम गई थी। SC की बात कर लें तो SC की कट ऑफ गई है आपकी 47 इस बार। लास्ट टाइम आपकी 40 पे मेरिट बन गई थी EWS की, फाइनल मेरिट बन गई थी EWS ST की, SC की, और ST की कट ऑफ गई थी आपकी इस बार गई है 45, जो कि लास्ट टाइम 40 पे मेरिट बन गई थी। तो आपको कट ऑफ के बारे में पता चल गया कि कट ऑफ कितनी राइज हो चुकी है, ऐसा क्यों हुआ। तो पूरा रीज़न मैंने आपको बता दिया कि कट ऑफ क्यों बढ़ी है। लास्ट टाइम कट ऑफ इतनी कम थी, इस बार कट ऑफ इतनी हाई हो गई है। तो जनरली था कि आपको लास्ट टाइम फर्स्ट ऑनलाइन वैकेंसी था, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत, कट ऑफ कम गई थी। लेकिन अब जो है कट ऑफ हर एक बार की, मान लीजिए अब जो है मैक्सिमम जो है कट ऑफ इसी रेंज में आपको जाने वाला है कोस्ट गार्ड का हर एक बार, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव नहीं रहती है, तो कट ऑफ तो थोड़ा बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अगर नेगेटिव रहती तो यही कट ऑफ जो 75 था, ये कट ऑफ आपको फिर आ जाता 65 के अप्रॉक्स, ठीक है। तो नेगेटिव नहीं थी, इसके कारण से कट ऑफ की बढ़ गई थी। अब बात करते हैं फ़ेज़ 2 की। तो फ़ेज़ 2 के लिए अब आपको कितने दिन मिलेगी प्रिपरेशन के लिए। तो आपको मिनिमम तो टाइम आपको 20 दिन प्लस ही मिलेगा, ठीक है। तो फ़ेज़ 2 के लिए मिनिमम 20 डेज़ मिल ही जाएगा आपको। मिनिमम मैं बोल रहा हूँ, मिनिमम 20 डेज़ आपको मिल जाएगा आपको अपनी रनिंग प्रिपेयर करने के लिए। और फ़ेज़ 2 में क्या क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करनी है वो कुछ दिनों में आपको अपडेट मिल जाएगी, तो वो भी मैं आपको अपडेट कर दूंगा। मेनली होता है फ़ेज़ 2 में आपका रनिंग, ठीक है। मेनली जो होता है वो आता है आपका रनिंग आपको क्लियर करनी होती है, जो कि आपको 7 मिनट टाइम दिया जाता है। 7 मिनट टाइम दिया जाता है, जो कि काफ़ी होता है आपको रनिंग क्लियर करने के लिए। 1600 मीटर आपको रनिंग करनी होती है, 7 मिनट टाइम मिलता है, ठीक। और अगर मैं बात करूँ कि आपको अगर रनिंग किस वे में कराई जाएगी, तो जनरली जो आपका कोस्ट गार्ड का रनिंग होता है वो आपको रोड पे ही होता है। वो आपको इस तरह का 400 मीटर का एक रोड रहेगा, आपको यहाँ से जाना है, फिर यहाँ आना है, फिर यहाँ से जाना है, फिर यहाँ आना है, ठीक है। तो ये पैटर्न होता है आपका कोस्ट गार्ड का रनिंग का, रोड पे ही रनिंग होती है। कहीं कहीं आपको मिलेगा कि 800 मीटर जाके फिर आना होगा, या फिर कहीं कहीं सीधा भी रोड मिल सकता है। तो जनरली जो होता है वो 400 मीटर का ही आपको रोड रहता है। वो एक बार यहाँ से यहाँ आपको एक ऑफिसर यहाँ रहेंगे, एक ऑफिसर यहाँ रहेंगे, तो आपको ये ही आपको करना रहता है बस। जनरली ये पढ़ा जाता है। रनिंग के बाद आपकी होगी फिर आपकी PFT होती है। PFT इसमें कि आपको पुशअप करने होते हैं, स्क्वाट्स होती है, ये सारे आपको करना होगा। तो आप रनिंग के लिए बिल्कुल अच्छी तरीके से प्रिपरेशन कीजिए, क्योंकि रनिंग में आपको काफ़ी टाइम मिलता है। तो रनिंग में कोई दिक्कत नहीं है, ईजिली आप रनिंग क्लियर कर जाओगे, क्योंकि 7 मिनट काफ़ी होता है। और कभी कभी तो आपको ये 7:30 भी दे सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि कितने लड़के आ रहे हैं। अगर मान लीजिए लड़के आए ही नहीं तो वो 7:30 तक दे सकते हैं। जब मैं गया था कोस्ट गार्ड टीवी में, तो उस समय जो है का मतलब कि 7:30 के अप्रॉक्स टाइम दे दिया गया था बैच को, ठीक है, क्योंकि कैंडिडेट्स आए ही नहीं थे। तो हो सकता है कि आपके बैच को भी टाइम मिल जाए, ठीक है। तो आपको टारगेट लेना है कि आपको 7 मिनट टाइम है, तो आपको 6:30 तक ही आपको रनिंग क्लियर कर लेनी है। आपको ये टारगेट लेके जाना है कि 6:30 तक ही रनिंग क्लियर कर लेनी है। अब आपकी एक और डाउट है कि अब तो कोस्ट गार्ड ने रिज़ल्ट दे दी, अब एयरफोर्स की रिज़ल्ट कब आएगी, एयरफोर्स क्यों डिले कर रहा है। तो गाइज़ ये दोनों डिपार्टमेंट अलग अलग हैं। बस यही एक क्वेश्चन उठता है कि जब कोस्ट गार्ड आपकी एग्ज़ाम करवा के आपकी रिज़ल्ट डिक्लेयर कर सकती है, तो एयरफोर्स ने तो कब की एग्ज़ाम करवाई है, वो रिज़ल्ट क्यों नहीं दे रही है। तो गाइज़ ये भी आपको रिज़ल्ट जो है एयरफोर्स की भी जल्द ही रिज़ल्ट देखने को मिल जाएगी, क्योंकि अब सारा कुछ नॉर्मल हो रहा। तो आपको जल्द ही नवंबर के लास्ट में आपको इनरोलमेंट मिल सकती है, और लास्ट मीन्स नेक्स्ट मंथ के स्टार्टिंग में आपको जो है रिजल्ट भी देखने को मिल जाएगी। तो गाइज़ फिलहाल तो इस वीडियो में इतने ही। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपका डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।